राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का आगे का अध्याय सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं कि शुक्राचार्य एक महान पुरुष थे। उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। देव अत्यंत बलवान है, इस बात को वे समझ गए। उन्होंने दैत्यों से कहा कि कदाचित युद्ध किया जाए तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजय अभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा कि युद्ध करना परम आवश्यक है। देव क्या है, इसे हम नहीं जानते। दानेश्वर निरुद्धम व्यक्ति ही देव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। देव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, देव कैसा है और उसे किसने बनाया, यह मात्र एक कोरी कल्पना है। इसलिए अब हम सेना सजाकर युद्ध अवश्य करेंगे। दैत्यवर, आपकी बुद्धि बड़ी विमल है, आप सभी बातें जानते हैं, केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। हे राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर प्रहलाद सेना अध्यक्ष बन गए और सम्रागण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए। यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी युद्ध की पूरी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे। इंद्र और प्रहलाद का भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेश के अनुसार भगवती की चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, परम कल्याण स्वरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करने में कुशल हैं। इंद्र बोले कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। हे महामाये, तुम जग जननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड्ग हैं। आप सभी आयुधों से सुसज्जित हैं, सबको अभय वरदान देने वाली हैं। हे माता, आपको नमस्कार है। तुम महाकुंडलिनी रूपा हो, सच्चिदानंद में तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संज्ञक तुम्हारे महायज्ञ हैं। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान रहती हो। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माता, हमारा पंच कोशात्मक विग्रह है। तुम आनंदमय कोश पुंजभूत हो। लोग तुम्हें आनंद कलिका कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी ही स्तुति गाई जाती है। हे माते, प्रसन्न होने की कृपा करो। हे जगदम्बे, हम अत्यंत निर्बल हो गए हैं, हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया है। हे देवी, तुम हमारी शरण दात्री हो, अतः इस संकट से आप ही हमें बचाइए। सभी शक्तियाँ सुलभ है, जो भी तुम्हारा ध्यान करता है आप उसे सुख प्रदान करती हैं तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले वीतराग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके इस संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। हे देवी, तुम विश्व की माता हो। तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकता। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम अकेली ही काफी हो। हे माते, कौन मध्य बुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान पाया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, पावन, निगम, आगम एवं सभी मुनिगण, ये सभी आपकी माया को नहीं समझ पाए हैं। जिनके हृदय में तुम्हारा भक्ति भाव बस गया है, वे सांसारिक तापों से मुक्त होकर सुख के अगाध समुद्र में गोता लगाते हैं। तुम्हारी भक्ति से वंचित मंदभागी जन तो जन्म मरण रूपी तरंगों के दुख में संसार को कभी भी पार नहीं कर सकते। इस प्रकार इंद्र की स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर सवार थी। उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हाथों में सुशोभित हो रही थी। उनकी सुंदर आंखें थी, लाल वस्त्र पहन रखे थे, गले में हार पहन रखा था, मुख पर प्रसन्नता छिटक रही थी। उन्होंने सुरगणों से कहा कि हे देवताओं, तुम निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। इस प्रकार सुंदरी भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी तुरंत वहां से चल पड़ी, जहां मद के अभिमान में चूर सारे दानव थे। जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देवी को आते हुए देखा तो सब भयभीत होकर आपस में विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हो न हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहाँ पधारी है। इसी शक्ति ने महिषासुर चंडमुंड को मार डाला था, जिसकी तिरछी नजर पड़ते ही मधुकेटभ को प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। वह भगवती जगदम्बिका अब हम सभी के प्राण लेने के लिए आई है। दैत्य इस तरह चिंता करने लगे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा कि हे श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, हमें भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई। तब दानवों ने कहा कि ऐसे कारण उपस्थित हो गए हैं कि जगन माता कुपित होकर हमारा संहार जरूर कर देगी।
प्रहलाद ने कहा कि मैं अभी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूँ। वे महामाया है, सृष्टि, स्थिति, संहार, यह सब उन्हीं की लीला है। वे अखिल विश्व की जननी हैं। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। उन हिम मूर्ति धारिणी भगवती को नमस्कार किया। यह स्थावर जंगम अखिल विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं वे केवल निमित्त मात्र हैं, क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली हे देवी तुम्ही हो। हे देवी तुम्हें नमस्कार है। हे महामाये, तुम संपूर्ण जगत की जननी हो। देवता और दानव दोनों को सम तुमने ही बनाया है। फिर अपने ही कार्य में ये कैसा भेदभाव है माते। अच्छे बुरे सभी प्रकार के हम आपके ही पुत्र हैं। क्या उनमें भेद करना आपका कर्तव्य है? आपने हम में और देवताओं में क्यों भेद रखा है? हे माता, दानव चाहे किसी प्रकार के क्यों न हो, किंतु है तो तुम्हारे ही पुत्र, क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया है। हमारे ही साथ ये भेदभाव क्यों? हम में और उनमें क्या अंतर है? यह मोहवश भेद का अवसर किसने उपस्थित कर दिया है? देवेश्वरी, जैसे स्त्री पुत्र प्रभृति विषय भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं, वैसे ही अपने परिवार में देवताओं की भी आसक्ति है। फिर देवता और दानवों में आपने भेद क्यों किया? वे भी कश्यप जी की संतान हैं और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है। हे माते, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति आपको द्वेष भाव कैसे उत्पन्न हो गया? आपके अंदर द्वेष भाव कैसे उत्पन्न हो गया? हे माते, जब सबकी सृष्टि तुम्ही से हुई है, फिर ये भेद करना शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और हम दानवों में समान व्यवहार रखना चाहिए। हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा यह विरोध काल्पनिक है। निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहती हो, अन्यथा आने दे। भाइयों भाइयों में ऐसा विरोध क्यों? हे चामुंडे, यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा न होती तो यह बात कहाँ से संभव होती? धर्म के रहस्य को जानने वाली हे देवी, धर्म और इंद्र सभी हमसे परिचित हैं, किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते रहते हैं। हे अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव आपकी शरण में हैं। तब देवी बोली कि हे दानवों, तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ। वहीं रहने के लिए इच्छानुसार व्यवस्था कर लो। अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे और बुरे कार्य में वही कारण है जिनके हृदय में श्रेष्ठ वैराग्य का उदय हुआ है। अनेक इच्छा रखने वाले लोग सतयुग में भी फलों को भोग कर पूर्ण सुखी नहीं हो सके। अतः इस पृथ्वी का परित्याग करके तुम अभी पाताल में जाने की तैयारी कर लो। भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। फिर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता भी अपने लोक में चले गए। जन्मेजय ने पूछा कि हे मुनिवर, भगवान विष्णु के सभी कर्म बड़े ही अद्भुत हैं। श्री हरि ने भृगु जी का शाप सत्य करने के लिए किस प्रकार अवतार धारण किया? धर्म के रहस्यों को जानने वाले हे ब्राह्मण, भगवान के अवतार की पापनाशिनी एवं सर्व सुखदायिनी कथा का विस्तार रूप से वर्णन कीजिए। तब व्यास जी बोले कि हे राजन, जिस मनवंतर एवं जिस युग में भगवान श्री हरि के जैसे जैसे अवतार हुए, उन सबको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे नृपवर, चाक्षुक मनवंतर में भगवान श्री हरि का धर्म अवतार हुआ था। उस समय वे धर्म नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर नर और नारायण नाम से धरातल पर आए थे। इस वेवस्वर मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में अत्रि के पुत्र बनकर भगवान धराधाम पर पधारे थे। वह उनका दत्तात्रेय अवतार था। अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर इन तीन प्रधान देवताओं से पुत्र बनने का वरदान मांगा था। उसी को सत्य करने के लिए वे अवतरित हुए थे। उस अत्रि पुत्री अनुसुईया का पतिव्रताओं में सबसे प्रमुख स्थान है, जिनके प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु शंकर तीनों देवताओं ने पुत्र बनना स्वीकार किया था। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में पधारे। स्वयं भगवान श्री हरि ने दत्तात्रेय का रूप धारण किया। शंकर जी दुर्वासा बने। इस प्रकार तीनों महानुभावों ने अनुसुईया को माता बनने का गौरव प्रदान किया। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था। उनके मनोहर विग्रह में मनुष्य और सिंह दोनों के रूप लक्षित होते हैं। उनके इस अवतार का उद्देश्य हिरण्यकशिपु को मारना था। उन्होंने ऐसा नारसिंह रूप बनाया था जिसे देखकर देवता भी आश्चर्य में डूब गए थे। श्रेष्ठ त्रेता युग में बलि का शासन करने के लिए भगवान ने वामन रूप से वसुधा को पवित्र किया था। उस समय वे मुनिवर कश्यप के घर पधारे थे। महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री हरि
वामन का वेश बनाकर यज्ञ में पहुंचे थे और छल करके बलि का राज्य छीन लिया था। साथ ही उन्हें पाताल में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी थी। 19वें चतुर्युग के त्रेता में भगवान श्री हरि का परशुराम अवतार हुआ था। उस समय वे मुनिवर जमदग्नि के पुत्र बने थे। वे बड़े ही बलवान थे। कई बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर डाला था। वे श्रीमान, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। समूची पृथ्वी पर महात्मा कश्यप का अधिकार करा दिया। हे राजेंद्र, त्रेतायुग में भगवान का राम अवतार हुआ था। वे भगवान महाराज रघु के वंश में प्रकट हुए थे। उन्होंने दशरथ को पिता होने का सुअवसर प्रदान किया था। भगवान श्री हरि के अंश से जिन महाबली नर और नारायण का भूमंडल पर पहला अवतार हुआ था, वे 28वें युग के द्वापर में पुनः धराधाम पर पधारे थे। नर अर्जुन हुए और नारायण श्री कृष्ण बने थे। भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मृत्युलोक में आने का कष्ट उठाया था। वे शासक के पद पर प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर एवं महान युद्ध करवाया था। हे राजन, इस प्रकार प्रत्येक युग में भगवान के बहुत से अवतार हुए। भगवती प्रकृति के आदेशानुसार अवतारों का होना निश्चित है, क्योंकि यह सारी त्रिलोकी उन्हीं से वशीभूत है। वे प्रकृति अपनी इच्छा के अनुसार ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न रखने के लिए देवी प्रकृति अखिल जगत की सृष्टि में संलग्न रहती है। जनमेजी ने पूछा कि नर और नारायण के आश्रम पर अप्सराएं जुटी थी। यह प्रसंग आप कह चुकी हैं। नारायण शांत चित्त होकर अकेले बैठे थे। अप्सराओं द्वारा घृणित प्रस्ताव हो रहे थे। वे काम से आतुर थी। उस अवसर पर मुनिवर नारायण के मन में आया कि इन अप्सराओं को मैं शाप दे दूं, किंतु दूसरे भाई धर्मवेत्ता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। हे मुनिवर, उस समय बड़ी विकट समस्या उपस्थित हो गई थी। नारायण ने वहां कैसे निर्वाह किया, क्योंकि अप्सराएं बार बार अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रही थी। इंद्र ने अत्यंत प्रार्थना करके उन अप्सराओं को नर और नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। जब अप्सराओं ने नारायण से स्पष्ट कह दिया कि आप ही हमारे पति बन जाइए, तब नारायण ने क्या किया? हे मुनिवर, नारायण का यह मोक्षदायी चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके हमें सुनाइए। तब व्यास जी बोले कि हे राजन, धर्मनंदन, नारायण की कथा का कुछ प्रसंग अभी भी बचा हुआ है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब नारायण अप्सराओं को शाप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तब नर ने इसका विरोध किया और उन्हें शाप देने से रोक दिया। तब मुनि व नारायण नर का कहना मान गए और उन्होंने अप्सराओं को आश्वासन देना शुरू किया। धर्मनंदन नारायण एक प्रसिद्ध मुनि और परम तपस्वी थे। उनके क्रोध का वेग तुरंत शांत हो गया। मुख पर मुस्कुराहट आ गई और वे मधुर वचन में कहने लगे कि हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में नियम ले रखा है कि किसी प्रकार भी विवाह नहीं करेंगे। यह हम दोनों की प्रतिज्ञा है। अतः तुम लोग हम पर कृपा करके वापस स्वर्ग चली जाओ। धर्मज्ञ व्यक्ति दूसरों के नियम को भंग नहीं किया करते। हे महाभागाओं, अब तुम कृपा करके हमारे व्रत की रक्षा करो। मैं दूसरे जन्म में तुम्हारा पति अवश्य बनूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कल्याणियों, देवताओं का कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए 28वें युग के द्वापर में मैं भूमंडल पर प्रकट होऊंगा। उस समय तुम सभी अलग अलग जन्म लेकर मेरी पत्नी बनोगी। राजाओं के घर तुम्हारी उत्पत्ति होगी। उसके बाद मेरा तुमसे संबंध हो जाएगा। ऐसा कहकर नारायण ने उन्हें पत्नी बनने की बात सुनाकर आश्वासन दिया। वे सभी अप्सराएं निश्चित होकर वहां से चल पड़ी। इस प्रकार नारायण से विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग में पहुंच गई और इंद्र को जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। अप्सराओं के मुख से नारायण का वृत्तांत सुनने के बाद, उर्वशी को देखने के बाद इंद्र ने उन महान पुरुष नारायण की प्रशंसा करी। इंद्र ने कहा कि मुनि के अपार धैर्य और तपोबल को धन्यवाद है, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से ऐसी सुंदर उर्वशी जैसी अप्सरा पैदा कर दी। इस प्रकार धन्यवाद देकर नारायण इंद्र प्रसन्नता से अपने कार्य में संलग्न हो गए और धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में लीन हो गए। नर और नारायण का यह उपाख्यान बड़ा ही अद्भुत है। मैं इसका वर्णन कर चुका हूँ। नर और नारायण भृगु मुनि के शापवश पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अर्जुन एवं श्री कृष्ण के रूप में भूमंडल पर अवतरित हुए थे। व्यास जी बोले कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी ही अद्भुत है। मैं उसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सच्चिदानंद स्वरूपिणी आदिशक्ति के मन में षष्ठी की इच्छा उत्पन्न हुई। एक समय की बात है, पृथ्वी दुष्टों के भार से दबी जा रही थी। उसे असीम कष्ट हो रहा था। वह दीन और भयभीत होकर गाय का रूप धारण करके आंखों में आंसू बहाती हुई स्वर्ग में पहुंच गई।
तब इंद्र ने पूछा कि हे वसुंधरे, इस समय कौन सा भय तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया है? किसके प्रयास से तुम इतनी दुखी हो? अरे तुम्हें क्या कष्ट है? तब देवराज इंद्र की बात सुनकर पृथ्वी बोली कि हे देवेश, आप मुझसे पूछते हैं तो मैं अपना दुख बताती हूँ, सुनने की कृपा करो। इस समय दुष्ट राजाओं का भार मेरे लिए असहनीय हो गया है। महान पापी जरासंध मगध में तथा शिशुपाल चेदी देश में मेरा स्वामी बन बैठा है। स्वामी काशीराज, शक्तिशाली रुक्मी, कंस, महाबली, नरकासुर, सोमपति, शाल्व, दुरात्मा केशी, धेनुकासुर, बकासुर, ये सभी संपूर्ण शुभ धर्मों से विमुख हो गए हैं। में परस्पर लांग डांट लगी हुई है। ये बड़े दुराचारी हैं, सदा अभिमान में चूर रहते हैं। इससे मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इनके भार से दबी जा रही हूँ। इस भार का वहन करना अब मेरी शक्ति से बाहर हो गया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं इसी चिंता से यहाँ आई हूँ। देवराज, आपको विदित है, पहले भी मुझ पर विपत्ति पड़ी थी। शक्तिशाली श्री हरि ने 12 अवतार धारण करके मेरा उद्धार किया था। उस समय वे मेरे उद्धारक हुए थे, क्योंकि उस समय कश्यप नंदन दुराचारी हिरण्याक्ष ने मुझे चुराकर अगाध जल में डुबो दिया था। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण करके उस दुष्ट दैत्य को मारा था और मुझे जल से बाहर निकाला था। साथ ही मेरे स्थिर रहने की व्यवस्था करी थी, अन्यथा मैं पाताल में शांत चित्त रहकर सुख की नींद सो रही थी। अब मैं दुराचारी राजाओं का भार ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। हे देवेंद्र, आपके चरणों में मस्तक झुकाती हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। तब इंद्र की सहमति से पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। फिर ब्रह्मा जी ने उनको भगवान विष्णु के पास चलने को कहा। समस्त सुरगण एवं पृथ्वी को आगे करके भगवान विष्णु के भव्य मंदिर में पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने श्री हरि की स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप 1000 मस्तक वाले हैं, 1000 नेत्रों और चरणों से आप सुशोभित हैं। आप देवाधि देव सनातन वेद पुरुष हैं। हे रमापते, आप सर्वत्र विराजमान हैं। हमें जो अमृत प्राप्त हुआ है वह आपकी ही वजह से प्राप्त हुआ है। आपकी इतनी विशाल महिमा है, भला त्रिलोकी में इसे कौन नहीं जानता। आप ही सबके कर्ता, धर्ता और संहार करता है। इस प्रकार स्तुति करने पर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा आदि को उन्होंने अपने दर्शन दिए और सभी देवताओं की प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। साथ ही उनके आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे जनार्दन, पृथ्वी बड़ी दुखी है। इस बात पर ध्यान रखते हुए इसका भार दूर करना आपका ही कर्तव्य है। अब द्वापर समाप्त हो रहा है। आप भूमंडल पर पधारें और दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार दूर करें। भगवान विष्णु बोले कि इस विषय में मैं बिल्कुल परतंत्र हूँ। मैं ही नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य, वरुण सभी स्वतंत्र रहित हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सब के सब उन्हीं से गुथे हुए हैं। यह योग माया सर्वप्रथम स्वेच्छापूर्वक जैसा काम करना चाहती है, हम लोग उसी के अनुसार उनकी सहकारी बनकर करते हैं। इस प्रकार कहने के पश्चात हम पर माया की इतनी गहरी चाह पड़ी है कि हम उस जगत गुरु का ध्यान ही नहीं करते। वे परम पुरुष शांत स्वरूप है। उनका विग्रह सत्य, चित्त और आनंद में है। उनका कभी अंत नहीं होता। उन परम ब्रह्म की शक्ति बड़ी ही विलक्षण है। कल्प के आरंभ होते समय सुधा सागर में तुम उस शक्ति को देख भी चुके हो। उस समय शंकर सहित मैं भी उनकी झांकी निहार चुका हूँ। व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता जो सदा विराजमान रहने वाली योग माया नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवती भुवनेश्वरी का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे, स्मरण करने लगे। तभी वहाँ भगवती प्रकट हो गई। उनके हाथ पाश अंकुश अभय मुद्रा से सुशोभित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह लालिमा लिए हुए था। देखने में वे अत्यंत अद्भुत दिखाई दे रही थी। उनके दर्शन पाकर देवताओं को असीम आनंद प्राप्त हुआ और वे उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से सूत और आग से चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार जिनसे यह जगत प्रकट हुआ है, उन परमा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। जिनकी माइक शक्ति के प्रभाव से यह संपूर्ण चराचर जगत विद्यमान है, उन भगवती भुवनेश्वरी का हम चिंतन करते हैं। वे करुणा की समुद्र हैं, जिन्हें न जानने से जगत का प्रपंच सामने बना रहता है और जान लेने पर जगत की नश्वरता प्रत्यक्ष हो जाती है। उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का हम ध्यान करते हैं। वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। वे महालक्ष्मी हमारे ध्यान का विषय करें। उनमें सारी शक्तियाँ वर्तमान हैं। उनके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं।
माया तुम्हें हमारा नमस्कार है। भूमंडल का भार दूर करने में हे कुशल भवानी, प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करो। दया से द्रवित रहने वाली हे देवी, इस समय यह कार्य आपके सामने उपस्थित हुआ है। तुम दैत्यों को मारकर उनका भार दूर करो, साथ ही साधु पुरुषों का कल्याण करो। हे माते, इस समय कंस, भौमासुर, काल, यवन, केशी, जरासंध, बकासुर, पूतना, खर, शाल्व प्रभृति प्रधान नरेश हैं तथा इनके अतिरिक्त भी भूमंडल के राजा हैं। उनको मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त करिए। हे कमल लोचनी, जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, वे सभी दैत्य युद्ध में तुम्हारे आनंददायी मुख के सामने आते ही बाणों के लक्ष्य बन गए हैं। तुम्हारी लीला से ही वे प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। तब देवी कहने लगी कि हे देवताओं, संताप रहित होकर बताइए, अभी मेरे करने योग्य कौन सा कार्य है। इस जगत में कोई कैसा भी असाध्य काम क्यों न हो, उसकी पूर्ति देवता चाहते हो और मैं न करूं, यह हो ही नहीं सकता। तब देवता बोले कि पृथ्वी भार से अत्यंत व्याकुल होकर हम लोगों के पास मदद मांगने के लिए आई है। दुष्ट राजाओं से इस पृथ्वी को क्लेश हो रहा है, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसका शरीर दर्द से कांप रहा है। हे भुवनेश्वरी, सर्वप्रथम आप इसके भार को दूर करने की चेष्टा करिए। माता, तुम पहले महिषासुर को मार चुकी हो। वह दानव बड़ा ही बलवान था, करोड़ों दैत्य उसके सहायक थे। वैसे ही पराक्रमी शुंभ, निशुंभ, रक्त बीज, अपार बलशाली चंड मुंड, वैसे ही शक्ति संपन्न धूम्रलोचन, दुर्मुख, दुस्सह जो भयानक हैं, तथा दूसरे भी बहुत से दुष्ट ऐसे दैत्य हैं जो काल के ग्रास बन चुके हैं। जब कल्याणमयी भगवती जगदम्बिका से देवताओं ने प्रार्थना करी, तब देवी कहने लगी कि उस समय भगवती का मुख मुस्कान से भर गया, काली भौएं उनके शिरोमुख की शोभा बढ़ा रही थी। तब देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं अंश अवतार धारण करूं, जिसके संपूर्ण दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी का उद्धार हो जाए। यह विचार मेरे मन में पहले ही हो चुका है। जितने दानव राज्य कर रहे हैं, उन सबको मार डालना मैंने अपना परम कर्तव्य मान रखा है। जरासंध प्रभृति सभी मूर्ख नरेश मारे जाएंगे। महाभाग देवताओं, आप लोग भी अपने अपने अंशों से शक्ति रहित धरातल पर पधारो। मेरे अवतार लेने से पूर्व स्वर्ग के व्यवस्थापक कश्यप जी अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से विख्यात होंगे। वैसे ही अविनाशी भगवान विष्णु भी भृगुमुनि के शाप के अनुसार अपने अंश से वसुदेव के घर पुत्र बनकर पधारने की कृपा करें। मैं उसी गोकुल में यशोदा के उदर से प्रकट होंगी। सुप्रतिष्ठित देवताओं, मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। विष्णु का अवतार कारागृह में होगा। उस समय मैं उन्हें गोकुल में ले जाने की व्यवस्था कर दूंगी। महाभाग शेष को देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित करना भी मेरा कर्तव्य होगा। मेरी शक्ति का सहयोग पाकर वे दोनों महानुभाव दुष्टों का दलन करने में लग जाएंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही संपूर्ण दुराचारी राजाओं का संहार कर डालना बिल्कुल निश्चित बात है। इंद्र भी अर्जुन बनकर धरातल पर पधारे, दुष्ट राजाओं की सेना के संहार में लग जावे। धर्म के अंश से प्रकट होकर महाराज युधिष्ठिर धराधाम पर विराजमान होंगे। वायु के अंश से भीमसेन, अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का प्राकट्य होगा। उस अवसर पर वसु के अंश से होकर भीष्म राक्षस सेना का संहार करेंगे। अब आप लोग यहाँ से पधारें और पृथ्वी पर सुस्थिर होकर समय व्यतीत करें। हे महानुभाव देवताओं, मैं उस भूमि का भार अवश्य दूर करूंगी। सभी देवता के बल निमित्त मात्र होंगे। सारा काम मेरी शक्ति के ऊपर ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्षत्रियों का यह घोर संहार मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरा कर दूंगी। दूसरे की वस्तु को पाने की इच्छा रखने वाले, सबको परास्त करने की अभिलाषा रखना तथा काम एवं मोह को अपनाए रखना, इन दोषों के कारण सारे यादव भी काल के ग्रास बन जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का उच्छेद हो जाएगा। भगवान भी शाप को सत्य करने के लिए अपने उस कलेवर का त्याग कर देंगे। अतः अब आप सभी देवता भगवान विष्णु के सहायक बनकर अपनी पत्नियों के साथ मथुरा एवं गोकुल में जन्म धारण करो। व्यास जी कहते हैं कि भगवती जगन्माता यह बात कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तब सब देवता पृथ्वी को साथ लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। योग माया की वाणी से पृथ्वी के मन का विषाद दूर हो गया। वे शांत चित्त होकर समय की प्रतीक्षा करने लगी। उस पर औषधियों तथा लताओं का अत्यंत विस्तार हो गया। प्रजा सुखी हो गई। द्विजातियों के लिए महान अभ्युदय का अवसर प्राप्त हो गया। समस्त मुनिजन अत्यंत आनंद के साथ धार्मिक कार्य करने में तत्पर हो गए। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।